गिनती शुरू होने में बस 1 घंटे का है इंतजार और इस 1 घंटे के बाद धीरे धीरे आने लगेंगे रुझान। सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे आज तक पर हम आपको बताएंगे कौन सा दिग्गज है आगे, किसकी सीट फिसल रही है और कौन इस बार सत्ता बनाने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में आ गए हैं। विजय त्रिवेदी हमारे साथ आ गए हैं और विजय जी भी बताएंगे कि उनकी क्या सोच है। रुझान एक एक करके आने लगेंगे। हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की सुरक्षा बूथ पर की गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह पर मौजूद है। बीती रात से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर इस बार रिकॉर्ड बना पाएंगे, उनका कद कहां से कहां पहुंचेगा, इन सब पर नजर है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। जल्दी से, चूंकि सिर्फ 1 घंटे का और इंतजार है, कि छोटी छोटी टिप्पणी में आपसे कर लेना चाहूंगी। सबसे पहले विनोद जी आपके पास आते हुए, अगर 403 सीटें हैं तो उसमें बीजेपी को कितनी सीटें जल्दी से आप देना चाहेंगे सर, और किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश? देखिए, अब 1 घंटे बाद प्रोग्राम परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, तो अब क्यों कमिटमेंट ले रही हैं? अब तो जो है आने दीजिए। अभी भी आपको थोड़ा डर है, खोलकर अभी बोलने के लिए तैयार नहीं, आप बोलने आंकड़े गलत ना हो जाए। बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग सारी चीजें इतनी बोल चुके हैं। त्रिवेदी, अब 1 घंटे बाद जो है फिर सारी नतीजे आएंगे। अखिलेश यादव जब वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे, अमूमन हम लोग आज 10 बजे के आसपास, चुनावी नतीजे आने के बाद 10 बजे के आसपास ईवीएम शब्द पहली बार सुनते थे, लेकिन इस बार 2 दिन पहले ईवीएम की एंट्री हो गई है। मिस्टर त्रिवेदी, देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है कि इलेक्शन के बाद भी अपने आप को कैसे सामयिक बनाए रखा जाए, और जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं वो गैर वाजिब भी नहीं है। अगर आपको ईवीएम की मशीन कहीं पर मिलती हो, कहीं बैलेट पेपर मिलते हो, तो ये बात बनती है। और मुझे अच्छा लगा कि चुनाव आयोग ने बहुत फुर्ती से उस पर काम किया और एक्शन लिया। तो ये नहीं है कि वो पूरे सिस्टम पर या इलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन गड़बड़ियां है तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, उसको करना चाहिए। एक पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी यकीनन यहाँ पर चुनाव आयोग की होनी चाहिए कि किसी के भी मन में किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं रही और वो भ्रम आम जनता के बीच भी नहीं पहुंचे। इसके पहले जल्दी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें कल की हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में जब पूजा अर्चना कर रहे थे गोरखधाम में, उसकी ये तस्वीरें 49 साल के मुख्यमंत्री की होनी है। बड़ी अग्नि परीक्षा, लेकिन अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही एग्जैक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का कद न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि यकीनन देश की राजनीति में भी कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुमार अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, आज किसका अभिषेक होना है, इसी को लेकर लगातार ये चर्चा चल रही है, लेकिन बीजेपी मुख्यालय में आप लखनऊ में मौजूद हैं। चहल पहल थोड़ी बढ़ी या अभी भी शांति ही लग रही है? निश्चित होकर बीजेपी के नेता अपने अपने घरों पर अभी भी विराजमान है। अभिषेक, बिल्कुल चित्रा, जो आप चहल पहल की बात कर रही है, तो नेताओं की चहल पहल तो फिलहाल अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन मीडिया की चहल पहल पूरी मौजूदगी यहां पर आप देख सकती हैं। 8 बजे के बाद रुझानों के साथ ही यहां पर चहल पहल भी दिखाई देगी। अगर रुझान बीजेपी के पक्ष में आए तो निश्चित तौर पर यहां बड़ी चहल पहल होगी, और अगर उनके खिलाफ आते हैं तो सन्नाटा ही सन्नाटा दिखेगा, ये तो तय है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार माहौल उत्तर प्रदेश का बना हुआ है और खास करके ईवीएम को लेकर के बना हुआ है, तो सारी चहल पहल इस वक्त मतगणना केंद्र के इर्द गिर्द ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले 24 घंटों में तो हम लोगों ने देखा है कि 75 जो जिले हैं, 75 मतगणना जो केंद्र हैं, वहां पर भारी तादाद में समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के लोग मौजूद हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने लिए। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा इम्तिहान है और तमाम नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर क्या जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो एक्चुअल पोल में आते हैं या नहीं। सभी की नजरें इसी पर टिकी हैं। चित्रा,